तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 5.b के प्रश्न नंबर 9, 8 से लेकर हल करेंगे। पिछले प्रश्न को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। इसमें प्रश्न नंबर 8 दिया है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 8, इसमें हमें दिया है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या क्या होती है, n बराबर कितना दिया हमें 50 दिया है इसमें, ठीक है। और हमें इसमें 50वां पद हमें इसमें दे रखा है, इसमें 50वां पद हमें दे रखा है 106, ठीक है। हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन के कितना रखेंगे हम यहाँ पर 50, ठीक है, क्योंकि एन का 1 कितना है 50 है हमारे पास। तो ए 50 बराबर कितना आ जाएगा ए, और प्लस का एन के कितना रखेंगे 50 और माइनस का 1 इंटू डी। और 50वां पद हमें कितना दिया है इसमें 106, तो हम 106 रख देंगे। 106 बराबर कितना आएगा ये ए प्लस का 50 में से एक जाएगा तो 49 बचेगा, और 49 गुणा में कितना आएगा ये डी आ जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास ए प्लस का 49 गुणा डी से करेंगे तो 49 डी आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा ये 106 आ जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद में दिया तीसरा पद हमें इसमें 12 दिया है, यानी कि तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं A3 बराबर हमारे पास कितना है इसमें ये 12 है, ठीक है। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस का 2D लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो लिख लेते हैं हम समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले, A प्लस का 49D है और बराबर कितना 106। समीकरण 2 है हमारे पास A प्लस का 2D बराबर 12 है। यहाँ पे ले देंगे हम घटाने पर कहते प्लस का चिन्ह तो माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का। तो प्लस का या माइनस के आपस में कट जाएंगे। ये 49D में से 2D घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 47D, और बराबर 106 में से 12 घटाएंगे, 6 में से 2 गए तो कितना बचा 4 बचा। यहाँ कितना 10 में से गए तो कितना बचेगा 9, ठीक है। 47 गुणा में जाएगा तो ये बटे में जाएगा, यानी कि 47 से 94 को भाग लाएंगे तो कितने बढ़ जाएगा 2 बार। तो डी बराबर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख के हम ए का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी A प्लस का 2D बराबर आ रही है, ठीक है, इसमें रख देंगे हम। तो A प्लस का 2 और गुणा में D का मान कितना रख देंगे हम, 2 निकाला तो 2 रख देंगे, और बराबर कितना 12। तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 2 की गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4 बराबर 12, सॉरी प्लस में यहाँ पर ये। तो A बराबर कितना आएगा ये 12, और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो A बराबर यहाँ से कितना आएगा 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास ये 8 बचेंगे। हमें निकालना है इसमें 29वां पद, निकालेंगे 29वां पद, लिखेंगे 29वां पद बराबर हमें इसमें निकालना है। तो लिखेंगे हम 29वां पद निकालने के लिए A 29 बराबर, तो 29वां पद कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे A प्लस का 28D लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। या तो हम A 28 लिख देते हैं, या फिर मतलब जो पद निकालना होता है उसमें से एक कम करके लिख देते हैं, या तो 28D लिख सकते हैं या A 28 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें A 28 पद तो हमें पता नहीं, तो हम क्या कर देंगे 28 की D से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा ये A 29वां पद हमारा आ जाएगा। A का मान कितना हमारे पास 8 है, और प्लस में D का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 28 और गुणा में D का मान कितना निकाला हमने अभी, ये 2 निकाला था। तो 29वां पद हमारा कितना आ जाएगा ये 8, और प्लस का 28 की गुणा 2 से करेंगे तो 28 दूनी कितने होते हैं 56। तो ये आ जाएगा A 29वां पद हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 5 और 1 हासिल का 6, तो 29वां पद कितना आ गया हमारा 64 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में नहीं आया तो हम बता देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले लगाते हैं। ये ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी होता है ये। तो यहाँ से A एन के कितना रखना 29 रखना हमें, तो बराबर कितना आएगा A प्लस का एन के कितना रखेंगे हम 29 और माइनस का 1 और इंटू में D। तो यहाँ से 29वां पद कितना आएगा ये निकालेंगे, तो A प्लस का 29 में से जाए तो कितना बचेगा यहाँ से 28, और 28 की गुणा D से करेंगे कितना आएगा ये 28D। तो डायरेक्ट हम शॉर्ट में ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये उसका 29वां पद इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9 का ए में प्रश्न दिया, क्या समांतर श्रेणी 11,8,5,2 का एक पद -150
है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9 है और 9 का खंड नंबर हमारा ये ए है। ठीक है, इसमें हमें दिया है पहला पद दिया 11, 8, 5, 2 और डॉट डॉट ये 11। तो हमारे पास यहाँ पर ए का मान कितना है 11 है और डी का मान कितना निकाल लेंगे हम A2 माइनस का A1। ये हमारा A1 है, ये A2 है। तो यहाँ पर हमारे पास डी का मान निकालेंगे। A2 का मान कितना हमारे पास 8 है और माइनस A1 का मान कितना 11 है। तो कितना आएगा डी का मान यहाँ से 11 में से 8 जाएंगे कितने हो जाएंगे माइनस के 3। डी का मान आएगा माइनस का 3। ठीक है, और AN हमारे इसमें लास्ट पद इसमें दे रखा बोला है प्रश्न में ही, लास्ट पद हमारा कितना है माइनस का 150। हमसे पूछा है कि ये नहीं है। ठीक है, और हमें इसमें n बराबर निकालना है। ठीक है, n बराबर यदि पॉजिटिव और यदि भिन्न में नहीं आता तो ये इसका लास्ट पद 150 है। यदि n का मान नेगेटिव या फिर भिन्न में आ जाता तो ये लास्ट पद इसका माइनस का 150 नहीं होगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते, फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो an बराबर कितना है माइनस के 150 रख देंगे हम, बराबर a का मान कितना 11 और प्लस का n का मान हमें निकालना है। तो n माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान कितना हमारे पास माइनस का 3 है। आगे हल कर लेंगे तो कितना आएगा ये माइनस का 150 और ये प्लस का 11 इधर लाएंगे तो किस चीज़ को होगा माइनस का 11 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा ये n माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 है। आगे हल कर लेंगे तो माइनस के 150 और माइनस के 111 को हम जोड़ लेंगे तो कितना होगा ये माइनस का 1 0 1 आ जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएंगे और 1 का 1 आ जाएगा। ये माइनस के 3 गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा ये, और बराबर कितना हो जाएगा ये n माइनस का 1 हो जाएगा। आगे हल कर लेंगे माइनस के 3 से ये माइनस का चिन्ह कट जाएगा। 3 से यदि हम इसे भाग लाएंगे तो 3 पंजे 15 बचा कितना 3 पंजे 15, 3 से ही नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, सॉरी ये कटेगा नहीं, 161/3 हो जाएगा। माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह काट देंगे केवल, तो यहाँ से कितना बचेगा 161 में ये 3, यहाँ पे सॉरी ये कटेगा नहीं, गलती हो गई है ये 161/3 माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये n। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये बट्टे में इसके 1 मान के एलसीएम मिलेंगे, एलसीएम कितना आएगा ये 3 आ जाएगा। 3 से 3 को भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 की गुणा 61 में 161 में करेंगे तो 161 आएगा, प्लस 1 से 3 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा ये 3 और 1 कितने होगा 4 होगा और 6 के 6 1 के 1 बटे में 3 से हम इसे ही भाग नहीं लगा सकते। तो हमारा n का मान कितना है 164/3। हमने अभी आपको शुरू में भी बताया था कि यदि n का मान भिन्न के रूप में या माइनस में आ रहा है तो कभी भी मतलब n का मान कभी भी भिन्न में और माइनस में नहीं आ सकता। तो ये हमारा माइनस के 150 जो इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। हम लिखवा भी देते हैं नोट, ये लिख देंगे नहीं 150 जो इसका पद नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। और आपको नोट करके ये लिख लेना है इसमें कि पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या बोलते हैं n, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप है कि पदों की संख्या कभी भिन्न के रूप में नहीं होगी। ठीक है, ये आपको दोनों स्टेप याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 9 का बी देखते हैं। इसमें दिया श्रेणी 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 का हमारा ये बी प्रश्न है। इसमें दिया हमें 76, 72, उसके बाद में दिया है 68, ठीक है, 64 और डॉट डॉट ये समांतर श्रेणी हमारी चलती जा रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा इसमें कौन सा पद। तो पहले हमारे यहाँ पे ए का मान कितना, ये A1 है, ये हमारा A2 है। तो A1 बराबर कितना हमारे पास 76 है। ये डी का मान निकाल लेंगे, क्या होता है A2 माइनस का A1, तो मान रख देंगे A2 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 72 और माइनस A1 का मान कितना 76। तो यहाँ पर डी बराबर कितना आएगा 76 में से 72 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, ये 4 बचेंगे। ठीक है, अब इसमें मान लेंगे कि माना n व पद क्या है शून्य। n व पद बराबर हमने क्या मान लिया शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर an बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। जब हमने n व पद हमने शून्य मान लिया तो उसके बाद में सूत्र लगा देंगे। हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। तो an के कितना रखेंगे हम 0 रखेंगे,
बराबर ए का मान कितना हमारे पास 76 प्लस एन का मान हमें निकालना है माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास माइनस का 4 है। ठीक है, ये 76 प्लस का जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 76 और कितना हो जाएगा ये बराबर एन माइनस का 1 हो जाएगा। और ये माइनस का कितना है 4 है, ये माइनस का 4 है इधर आएगा तो ये माइनस का 4 है इसके गुणा में एन माइनस के 1 के गुणा में है, इधर लाएंगे तो ये बटे में आएगा तो कितना आएगा माइनस का 76 बटे में माइनस का 4 बराबर कितना आएगा एन माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस के चिन्ह से माइनस के चिन्ह काट सकते हैं। ठीक है, 4 से हम इसे भाग लाएंगे तो 4 ही कम 4 कितने बचेंगे 7 में 4 में 3 बचेंगे कितने होंगे 36 4 नम 36 कितना आएगा ये एन माइनस का 1 बराबर कितना आएगा 19 हो जाएगा। ये माइनस का 1 इधर रहेंगे तो प्लस का होगा तो एन बराबर कितना आएगा 19 और एक माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा तो एन बराबर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 20। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये 20वां पद हमारा क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का हम सी देखते हैं। इसमें दिया श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 का हमारा ये सी वा प्रश्न है। इसमें दिया हमें समांतर श्रेणी दी है 4, 9, 14, 19 और डॉट डॉट ये चलते चली आ रही है। तो इसमें हमारे पास ये A1 है ये A2 है, तो हमारे पास A का मान कितना है यहाँ पर 4 है। ठीक है, और D का मान निकालेंगे A2 माइनस का A1। ठीक है, A2 का मान कितना हमारे पास 9 और माइनस A1 का मान कितना 4, तो D बराबर यहाँ पे कितना आएगा 9 में से 4 गए तो 5। ठीक है, इसमें भी हम मान लेंगे कि माना एन व पद हम कितना मान लेंगे, इसमें दिया है 104 पूछा है ना, तो मान लेंगे कि माना एन व पद बराबर 104 है तो ए एन बराबर हमारा कितना हो गया इसमें 104 हो जाएगा। सूत्र लगा देंगे, सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी, तो ए एन की कितना रख देंगे हम 104 बराबर ए का मान कितना हमारे पास 4 है प्लस एन का मान हमें निकालना है माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना निकाला अभी हमने 5 निकाला है। ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 100 माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा ये एन माइनस का 1 इंटू में 5। यहाँ पर ये 104 है, सॉरी 100 लिख गया ये 104 में से यदि हम 4 घटाएंगे कितने बचेंगे 100 बचेंगे, और ये 5 गुणा में इधर आओ तो ये बटे में आ जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस का 1। 5 से 100 में भाग लाएंगे तो 5 दूनी 10 और 0 का 0 कितना होगा 20 हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 20 और 1 इसमें को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21वां पद हमारा क्या होगा 104 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। इसमें दिया हमें उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 10वां, तो हमें इसमें दिया हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर कितना मान लेंगे ए मान लेंगे तथा सार्वंतर मान लेंगे हम, सार्वंतर बराबर हम डी मान लेंगे। अब हमें दिया है इसमें श्रेणी का 11वां पद बराबर कितना दिया है 38, यानी कि 11वें पद को हम क्या लिख सकते हैं ए 11 बराबर कितना लिख सकते हैं 38 लिख सकते हैं, और ए 11 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस का 10d लिख सकते हैं बराबर 38 हो जाएगा ये। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर इसे 1 बोल देंगे हम। फिर आगे बोला है उसमें कि 16वां पद कितना है इसमें 73 है, 16वां पद बराबर कितना 73। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। ठीक है, तो एन के कितना रखेंगे 16 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया था शॉर्ट में, एन की कितना रखेंगे 16 बराबर ए। ठीक है, और प्लस का एन का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 16 माइनस का 1 इंटू डी, तो यहाँ से 16वें पद हम कितना ले देंगे 16वें पद को ले देंगे हम ए और प्लस का 16 में से ये तो 15 और 15 गुणा डी से करेंगे तो 15d आ जाएगा, और ए 16 पद कितना हमारे पास 73 है, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस का 15d बराबर कितना आ जाएगा 73। इसे हम समीकरण में क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ये शॉर्ट में लिख दिया था, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है। अब समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या थी हमारी ए प्लस का 10d बराबर 38
समीकरण 2 क्या हमारी ए प्लस का 15d बराबर 73 लिख देंगे। घटाने पर करेंगे प्लस का चिन्ह माइनस का है, प्लस का तो है माइनस का है, प्लस का तो है माइनस का, प्लस का ए माइनस के आपस में कट जाएंगे। ये माइनस का 15d प्लस का 10d कितने हो जाएंगे, माइनस का 5d बचेगा बराबर 73 में से 38 घटा देंगे, 3 में से 8 नहीं देते, इधर 5 से लेंगे, 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5, है रहेगा 6, 6 में से 3 गए तो 3, माइनस कितने बचेंगे 35, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, 5 गुणा में इधर होती है बट्टी में जाएगा, 5 से 35 को भाग लाएंगे कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा। तो डी का मान हमारे पास यहाँ से कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, लिखेंगे डी का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हमारी कहाँ पर है, ये है। ठीक है, ए प्लस का 15d बराबर 73 इसमें रख देंगे, तो ए प्लस का 15 और गुणा में डी का मान कितना 7 बराबर कितना 73 है। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर आ जाएगा ए प्लस का 15 सत्ते कितने होते हैं 15 15 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 बराबर कितना आएगा 73। तो ए बराबर कितना आएगा यहाँ से 73 और प्लस के 105 इधर आएंगे तो माइनस के 105 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए बराबर आ जाएगा माइनस के 105 में 73 घटाएंगे, 5 में से 3 हुए तो कितने बचे 2 और 10 में से 7 हो गए तो कितने बचे 3। तो ए का मान कितना आ गया माइनस का 32 आ गया। हमें निकालना है 31वां पद, 31वां पद बराबर हमें निकालना है। तो निकालेंगे हम ए 31वां पद बराबर कैसे निकालते हैं, ए प्लस का कितना कर देंगे हम ए प्लस का 30d। ठीक है, ए प्लस का 30d। ठीक है, फॉर्मूला रखेंगे तो यही आएगा बाद में ये। तो 31वां पद हमारे पास आ जाएगा ये। ए का मान कितना है माइनस का 32 और प्लस का 30 और गुणा में डी का मान कितना है हमारे पास 7। तो ए 31वां पद हमारे पास कितना आएगा, ये माइनस का 32 है और प्लस 30 की गुणा 7 से करेंगे 7 0 0 7 तिया 21। तो ए 31 बराबर हमारे पास आ जाएगा ये 210 में से 32 घटाएंगे, इधर को हासिल लेंगे 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 8, यहाँ रहेगा 0, इधर को हासिल लेंगे फिर 10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 7 और कितना रह गया 1। तो ए 31वां पद हमारा कितना आएगा ये 178 के होगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, इसमें दिया किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 11वां, तो जो हमें दिया वो रख लेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हमें 17वां पद, 17वां पद निकाल लेंगे पहले हम। तो 17वां पद निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एन के कितने रखेंगे हम 17 रखेंगे, तो ए 17 बराबर ए प्लस का एन के कितने रखेंगे 17 माइनस का 1 इंटू में डी, फॉर्मूले में लगा दिया हमने ये, तो कितना आएगा ए 17वां पद हमारे पास आ जाएगा ये। तो 17वां पद बराबर आएगा हमारे पास ये ए प्लस का 17 में से कितना जाएगा 16, 16 की गुणा डी से करेंगे तो 16d आ जाएगा। ठीक है, 17वां पद कितना आ गया हमारे पास ए प्लस का 16d आ गया। हम निकाल देंगे हम 10वां पद, 10वां पद इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। तो 10वां पद हमें 10वां पद निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। तो एन के कितने रखेंगे 10 रखेंगे, तो ए 10 बराबर ए प्लस का एन के कितने रखेंगे 10 माइनस का 1 इंटू में डी। तो 10वां पद हमारे पास कितना आएगा यहाँ से ये ए प्लस का 10 में से गए तो 9 की गुणा डी से करेंगे तो ये 9d आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ प्रश्न में कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम इधर लिख लेते हैं पहले 17वां पद हमारा कितना आया था ए प्लस का 16d आया था और 10वां पद हमारे पास कितना आया ए प्लस का 9d। ठीक है, तो इसमें हम इस वाले में कितना जोड़ देंगे 7, क्योंकि वो बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक। तो ये वाला बड़ा ये अधिक है, तो बीच में बराबर चिन्ह लगाने के लिए इसमें कितना ऐड कर देंगे +7 ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, और बीच में क्या आएगा ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा इस तरीके से हमारा। तो कितना आएगा ए है ये, हम ए को इधर लाएंगे तो प्लस के ये माइनस के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस का 16d। पूरे पद इसको इधर ले आएंगे उठा के तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 7 होगा, प्लस का 7 है तो इधर आएगा प्लस के तो माइनस के हो जाएगा, ये प्लस का 9d इधर आएगा तो माइनस का 9d हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 0। प्लस का ये माइनस के आपस में कट जाएंगे, 16d में से 9d घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेंगे 7d और यहाँ से कितना रह गया ये माइनस का 7 रह गया, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से 7d बराबर ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 होगा, 7 गुणा में इधर आएगा तो इसके बटे में जाएगा, 7 से 7 तो बाहर लाएंगे तो 1 बार जाएगा। तो d का मान हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। d का मान हमें इसमें सारवांतर निकालना तो 1 हो जाएगा इसका ये
आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया है यदि एक समांतर श्रेणी का m व पद बराबर 1/n और n व पद बराबर 1/m हो तो सिद्ध करो कि mn व पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। इसे हल कर लेते हैं हम। ये प्रश्न नंबर हमारा ये 12वां। तो इसमें हमें दिया है कि m व पद बराबर 1/n, ठीक है। m व पद बराबर 1/n, यानी कि हम यहाँ पर n की कितना रखेंगे, n बराबर रखेंगे हम यहाँ पर m। तो फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी, मान रख देंगे। तो ए एन के कितना रखेंगे हम यहाँ पर एम रखेंगे, क्योंकि एम पद बराबर 1/n दे रखा है हमें। तो कितना आएगा ये ए प्लस का एन के कितने रखेंगे हम एम माइनस का 1 इंटू में डी। और ए एम का मान हमारे पास कितना, ये एम पद बराबर 1/n है। यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं कि ए एम बराबर कितना 1/, यहाँ पर हमारा ये एन है, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो कितना रख देंगे, ये पहले लिख लेते हैं। तो ए प्लस का m माइनस का 1 इंटू में d बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/n, क्योंकि ए एम की हमने क्या रख दिया 1/n। ये समीकरण नंबर हमारी 1 हो जाएगी। फिर आगे हमें दिया है कि m व पद लिख लिया, n व पद दिया है हमें, n व पद बराबर हमें दिया है 1/m, ठीक है। n व पद बराबर 1/m दिया है। तो यहाँ पर हमें n की कितना रखना है, यहाँ पर हमने n की m रखा था, ठीक है। और यहाँ पे n व पद 1/m दे रखा है। तो यहाँ पर रखेंगे हम n की जगह रखेंगे, n की जगह हम यहाँ पर n ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। n बराबर n ही रखेंगे और ए n बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे 1/m रखेंगे। आगे हल कर लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है ए n बराबर ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू में डी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम n की जगह n रखेंगे तो वापसी से भी यही फॉर्मूला आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख देंगे ए n की क्या रख सकते हैं हम 1/m रख सकते हैं। तो इसे पहले लिख लेंगे, इसे बाद में लिखेंगे। तो ये लिख लेंगे ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू में डी बराबर 1/m आ जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 को हम हल कर लेते हैं। तो हम पहले समीकरण 2 ही लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारी ये दे रखी है, ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू में डी बराबर 1/m। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये हमने समीकरण 2 लिख ली, ठीक है। ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी बराबर 1/m। समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, ए प्लस का m माइनस का 1 इंटू डी और बराबर क्या है हमारा समीकरण 2 में 1/n। तो 1/n लिख लेंगे। अब लिख देंगे घटाने पर करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ भी प्लस का तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ भी प्लस का तो यहाँ भी माइनस का आ जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का इससे कट जाएंगे आपस में ये। अब n माइनस का 1 इंटू डी में से हम घटा देंगे माइनस का m माइनस का 1 इंटू डी। तो लिखेंगे पहले ऊपर वाला n माइनस का 1 इंटू डी में से हम क्या घटाएंगे, ये m माइनस का 1 इंटू डी, इसमें से हम घटा देंगे बराबर 1/m में से हम क्या घटा देंगे 1/n। तो घटाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऐसे घटा कर चिन्ह लगा के हम लिख देते हैं। आगे हल कर लेंगे। यहाँ से हम d कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इतने में से यहाँ से d कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, ये n माइनस का 1 बचेगा ये यहाँ से। और यहाँ से ये d कॉमन ले लेंगे, m माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से माइनस के चिन्ह से अंदर गुणा कर देंगे। तो माइनस के चिन्ह से m में गुणा करेंगे प्लस के m में, तो माइनस का m हो जाएगा ये। और माइनस के चिन्ह से माइनस के 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा ये। और बराबर कितना हो गया m और n, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये m से m कट जाएगा, बचेगा n की गुणा n से करेंगे तो कितना आएगा n आ जाएगा। माइनस n से भाग देंगे m n में, तो n से n कट जाएगा, बचेगा कितना m की गुणा 1 में करेंगे तो m आ जाएगा। अब आगे हल कर लेंगे। ये माइनस का 1 प्लस का 1 ये तो आपस में कट जाएंगे हमारे। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा d, यहाँ से बचेगा n माइनस का m बचेगा ये हमारे पास बराबर कितना, ये n माइनस का m है ये, और बटे में कितना mn है। ये n माइनस का m हमारा गुणा में इधर आएगा तो बटे में जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे d बराबर, यहाँ से d बराबर हो जाएगा हमारे पास ये n माइनस का m और बटे में mn, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, ये n माइनस का m आ जाएगा। n माइनस के m से n माइनस के m को हम काट सकते हैं। ऊपर कितना एक बार जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, 1 ही कम 1, और यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 की गुणा mn से करेंगे तो 1 ही आएगा, और ऊपर 1 ही रहेगा। तो यहाँ से d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 1 बटे में mn, ठीक है। अब हमें a का मान निकालना है इसमें, ठीक है, और mn का पद निकालना है। तो हम d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर d का
मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अब हम ये d का मान d बराबर 1/mn ये समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो हमारी समीकरण 1 कहती है हमारी a प्लस का m माइनस का 1 इंटू डी बराबर 1/n। ये समीकरण नंबर 1 है हमारे। यहाँ पर मान रख देंगे तो a प्लस का m माइनस का 1 और d की कितना रख देंगे 1/mn बराबर क्या 1/n है। आगे हल करेंगे तो m माइनस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा m माइनस का 1 ही आ जाएगा ये। और a प्लस कैसे आएगा m माइनस का 1/mn बराबर 1/n आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसे आगे इसे तोड़ के लिख लेंगे। a प्लस का m की बटे में हम m बटे में n लिख सकते हैं और माइनस के चिन्ह तो माइनस के चिन्ह लगा देंगे और बटे में लिख सकते हैं 1 बटे में ये m n लिख देंगे। ठीक है, बराबर कितना 1/n। तो ये m से हम m काट देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बटे में n बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1 बटे में n बचेगा, ये a प्लस का 1 बटे में n माइनस का 1 बटे में m n बराबर 1 बटे n। इसे आगे हल कर लेते हैं तो ये हमारे पास बचा है यहाँ पर a प्लस का 1 बटे में n माइनस का 1 बटे में m n बराबर 1/n। इस 1/n पूरे पद को मैं इधर ले आऊँ क्योंकि हमें a का मान निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/n। ठीक है, ये प्लस का 1/n है, इधर जाएगा तो माइनस का 1/n हो जाएगा। ये तो 1/n ये वाला, ये इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा और ये माइनस का 1/mn है तो ये इधर जाएगा तो बराबर चिन्ह से दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 1/mn हो जाएगा। 1/n से 1/n कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0। कितना बचेगा यहाँ से a बराबर 1/mn आ जाएगा ये। ठीक है, अब m n का पद निकालना हमें तो m n का पद निकालेंगे हम तो a n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। m n का पद निकालना तो n के कितना रख देंगे m n, तो a n के कितना रखेंगे a m n बराबर a का मान कितना निकाला हमने अभी 1/mn और प्लस का m n माइनस का 1 और n की कितना रख दिया हमने यहाँ पे m n रख दिया माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना निकाला हमने 1/mn। तो ये हमने 1/mn रख दिया है। उसके बाद में हल कर लेंगे तो ये आएगा 1/mn, mn माइनस के 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम यही आएगा। और इससे हम फिर से दोबारा से अलग अलग तोड़ कर लिख सकते हैं, यानी कि mn बटे में mn लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 1 के बटे में क्या लिख देंगे हम 1 बटे में mn लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 बटे mn से ये 1 बटे mn कट जाएगा। ठीक है, ऐसा तो 0 बचेगा ये और mn से जब mn को भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो a mn पर पद हमारा कितना आएगा 1 आ जाएगा। ये क्या होगा इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। इसमें हमें दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से rवें पद और अंत से rवें पद का योग a प्लस l होगा। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 13वां, तो जो इसमें दिया वो लिख लेंगे हम। पहले दिया है इसमें हमें प्रथम पद बराबर कितना हमारे पास इसमें a है और सार्वांतर बराबर कितना हमारा इसमें d है और हमें अंतिम पद दे रखा है इसमें अंतिम पद बराबर कितना l। अंतिम पद को l भी बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं a n भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम आरंभ से आरवा पद निकाल लेंगे। तो आरंभ से आर वा पद, जब भी आरंभ से बोलेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला आएंगे a प्लस का r माइनस का 1 इंटू में डी से हम समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। अब निकालेंगे अंत से आर वा पद, तो अंत से आर वा पद निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला आएंगे l माइनस का r माइनस का 1 इंटू में डी। इसे समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 का क्या कर देंगे हम योग कर देंगे, यानी कि दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो समीकरण हमारे एक क्या है a प्लस का r माइनस का 1 इंटू में डी है प्लस दूसरी समीकरण जोड़ देंगे, दूसरी क्या हमारी l माइनस का r माइनस का 1 इंटू में डी है। तो a प्लस का ये और ये r माइनस का 1 इंटू डी है, तो ये प्लस का और ये हमारा पूरा पद का ये माइनस का r माइनस 1 इंटू डी है। तो इससे ये पूरा ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से a बच जाएगा और यहाँ से प्लस का ये l बच जाएगा। तो हमारे पास ये बराबर कितना आएगा यहाँ से a प्लस का l। यही हमें क्या करना था इसमें प्रूव्ड करना था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसमें दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं 9वें पद क्रम से 4 और माइनस का 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 14वां, तो हमें इसमें दिया है तीसरा पद बराबर हमें कितना दे रखा है इसमें, तीसरा पद बराबर हमें 4 दे रखा है। ठीक है, तो तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं a3 बराबर हमारे पास कितना है इसमें ये 4 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a3 बराबर 4 है, तो हम a3 को लिख सकते हैं। a3 बराबर कितना हमारे पास
4 है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हमारे पास दे रखा 9वां पद बराबर, 9वां पद हमारे पास कितना है, इसमें 9वां पद बराबर हमारे पास ये 8 है। ठीक है, आगे हल करेंगे इसे, तो ये 9वां पद 8 है, हम इसे लिख सकते हैं, 9वें पद को लिख सकते हैं A9 बराबर कितना 8 है, और A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 8D बराबर कितना है 8, माइनस का 8 है सॉरी ये। ठीक है, तो माइनस का 8 लिख देंगे इसे हम समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। समीकरण 1 व 2 को अब हम हल कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या हमारी, A प्लस का 2D बराबर कितना 4 है। समीकरण 2 क्या हमारी, A प्लस का 8D बराबर माइनस का 8 लिख देंगे। यहाँ पर घटाने पर करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का है, प्लस का तो है माइनस का, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का ये माइनस के आपस में कट जाएंगे। माइनस के 8D में से प्लस के 2D जाएंगे तो कितने, माइनस का 6D, प्लस के 8 है और प्लस के 4 कितने, 8 और 4 कितने होते हैं 12 बराबर कितना आएगा, ये 12। माइनस का 6 है, गुणा में इधर आएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि माइनस के 6 से 12 में बाहर आएंगे कितने हट जाएगा 2 बार, ये माइनस का चिन्ह इधर आएगा तो ये माइनस के 2 जाएंगे, तो D बराबर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 2। अब D का मान हम समीकरण नंबर 1 में लिख देंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमारी क्या थी, समीकरण 1 है हमारी A प्लस का 2D बराबर 4, लिख लेंगे यहाँ पर A प्लस का 2D बराबर कितनी है 4 है, तो यहाँ से आ जाएगा ये A प्लस का 2 और गुणा में D का मान कितना हमारे पास माइनस का 2 बराबर कितना है 4 है, तो यहाँ से आ जाएगा ये A 2 की गुणा 2 से करेंगे, प्लस के 2 की गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर कितना 4 है। माइनस का 4 इधर जाएगा तो ये किस चीज़ का हो जाएगा बराबर, जैसे दूसरे जगह प्लस का, यानी कि 4 प्लस का 4, तो ये बराबर कितना आएगा, 4 और 4 कितने होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, तो ये का मान कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 8 है। हमें निकालना कौन सा पद शून्य होगा, तो हम इसमें मान लेंगे कि माना n व पद, माना n व पद बराबर कितना होगा हमारा शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर an बराबर हमें कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर 0 रखेंगे हम। ठीक है, हमने मान लिया कि माना n व पद शून्य होगा तो an बराबर 0, फॉर्मूला लगा देंगे फिर से हम, an बराबर A प्लस का n माइनस का 1 इंटू में D, तो an की क्या रखेंगे पूरी जगह 0 रख देंगे, तो 0 बराबर A का मान हमने कितना निकाला 8, प्लस n का मान हमें निकालना है माइनस का 1 इंटू D का मान हमने कितना निकाला है, D का मान निकाला था अभी हमने माइनस का 2। ठीक है, ये प्लस के 8 इधर आएंगे तो किस चीज़ को हो जाएंगे, ये माइनस के 8 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर हो जाएगा ये n माइनस का 1 और इंटू में माइनस के 2, ये माइनस के 2 इसके गुणा में है, n माइनस के 1 के इधर लाएंगे तो ये गुणा की चीज़ कहाँ आती है बटे में, तो ये आएगा माइनस का 8 और बटे में माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस के चिन्ह से माइनस के चिन्ह कट जाएगा, 2 से 8 को बाहर देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। ये माइनस का 1 है, बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस किस चीज़ होगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस का 1, तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 और कितने होते हैं 5, तो 5वां पद हमारा क्या होगा शून्य होगा। यहाँ पर लिख देंगे हम कि 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, इसमें दिया है किसी समांतर श्रेणी का m व पद n तथा n व पद m है, तो सिद्ध करो कि p व पद m प्लस का n माइनस का p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस का n व पद शून्य होगा। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 15, तो इसमें हमें मान लेंगे सबसे पहले हम कि माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर a मान लेंगे तथा सार्वंतर हम क्या मान लेंगे d मान लेंगे, और हमें इसमें दिया है पहली कंडीशन में कि m व पद बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर n है। ठीक है, m व पद बराबर कितना n है, यानी कि हमें n बराबर यहाँ पर कितना रखना है, n बराबर हमें यहाँ पर रखना है m। ठीक है, यानी कि n बराबर m और e m। ठीक है, और m व पद n है तो e m बराबर हमें कितना रखना है, यहाँ पर n रखना है। फॉर्मूला लगा देंगे, ए n बराबर
ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। तो ए एन की कितना रखना है, हमें एम रखना है, बराबर कितना है ए प्लस का, ठीक है, ए प्लस का एन की कितना रखना एम माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है, और ए एम की कितना रखना हम एन रखना। तो कितना आएगा ए प्लस का एम माइनस का 1 इंटू डी और बराबर कितना आ जाएगा ए एम की क्या रख देंगे हम एन। इसे इधर लिख देते हैं, इसे इधर लिख देते हैं। पहले क्या रख देंगे हमें ए एम की आगे ए एम बराबर कितना एन है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब आगे हमें दिया है कि एन व पद बराबर कितना है हमारे पास, आपकी बार एन व पद बराबर कितना आपकी बार एम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एम एन बराबर यहाँ पर कितना रखना हमें, एन बराबर हमें यहाँ पर एन ही रखना होगा, ठीक है, एन बराबर एन, और ए एन बराबर क्या रखेंगे हम यहाँ पर एन रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। एन की हम एन ही रखेंगे और ए एन बराबर कितना रख देंगे यहाँ पर हम, सॉरी यहाँ पर ए एन बराबर रखेंगे हम यहाँ पर एम, ठीक है। ए एन बराबर कितना रखेंगे हम एम। तो ए एन की क्या रख देंगे एम रख देंगे। तो ए प्लस का कितना आएगा यहाँ से एन माइनस का 1 इंटू में डी और बराबर ए एन की क्या रख देंगे हम यहाँ पर एम रख देंगे। इसे समीकरण नंबर 2 बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। समीकरण 1 व 2 से हमने लिख लिया। समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास ए प्लस का एम माइनस का 1 इंटू डी और बराबर कितना हमारे पास एन है। समीकरण 2 क्या हमारे पास ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना है एम है। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह तो माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, और यहाँ भी प्लस का तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। प्लस का ये माइनस के आपस में ये कट जाएंगे। एम माइनस के 1 इंटू डी में से हम क्या घटाएंगे एन माइनस का 1 इंटू डी घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एम माइनस का 1 इंटू डी में से हम क्या घटाएंगे एन माइनस का 1 और इंटू में डी हम ये इसमें से घटा देंगे। बराबर कितना आ जाएगा ये एन में से हम एन घटा देंगे तो एन माइनस का कितना आएगा ये एम आ जाएगा। अब यहाँ से हम इस इतने में से हम डी कॉमन ले लेंगे। तो डी कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से बच जाएगा एम बच जाएगा और ये माइनस का 1 बच जाएगा। अब ये माइनस के चिन्ह की गुणा हम अंदर कर देंगे तो प्लस का एन है ये माइनस का एन हो जाएगा। माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के गुणा माइनस के 1 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है कितना आएगा एन माइनस का एम आ जाएगा। अब यहाँ से आएगा डी बराबर ये प्लस का माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 आपस में ये कट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा ये एम माइनस का एन बचेगा ये, ठीक है। और बराबर कितना हमारे पास इधर ये एन माइनस का एम है, ठीक है। अब ये एम माइनस का एन क्या गुणा में इधर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा ये बट्टी में चला जाएगा, ठीक है, बट्टी में चला जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये डी बराबर कितना आ जाएगा एन माइनस का एम और बट्टी में कितना हो जाएगा एम माइनस का एन हो जाएगा ये। अब आगे देखिए डी बराबर आ जाएगा हमारे पास ये, हम यहाँ से ऊपर से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस का एम है। जब माइनस के चिन्ह से अंदर भाग देंगे तो ये माइनस का एम है, ये प्लस का एम हो जाएगा, प्लस का एम। और ये एन प्लस का तो माइनस के चिन्ह से जब भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा ये माइनस का एन हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना है इसके हमारे पास एम माइनस का एन है। एम माइनस के एन से एम माइनस के एन में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से डी बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। डी का मान निकल गया। अब हमें निकालना है इसमें, हमें निकालना ए का मान इसमें। तो हम लिख देंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऊपर कर लेंगे, इधर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कौन सी है हमारी ये है, इसमें रख देंगे हम डी का मान। तो ये आएगा ए प्लस का एम माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास ये माइनस का 1 और बराबर कितना है एन है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी का मान निकाल लेंगे यहाँ से हम ए और प्लस का कितना आ जाएगा ये माइनस के चिन्ह की गुणा कर देते हैं अंदर इसमें। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का एम हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा एन। तो यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे कितना आएगा, इसे इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा एन माइनस का एम बराबर चिन्ह से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का एम हो जाएगा
और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो किस चीज़ को हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ए का मान हमारे पास कितना है कि एम एन प्लस का एम या एम प्लस का एन माइनस का 1 आ गया, ठीक है, ए का मान हमारा। अब हमें प्रूव्ड करना है, पी व पद निकालना है हमें इसमें, तो निकाल देंगे हम पी व पद। पी व पद हमें क्या निकालना है, ए प्लस का पी माइनस का 1 इंटू डी, ये हमें प्रूव्ड करना है। तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। हमें निकालना पी व पद, तो एन की क्या रखेंगे हम, पी रखेंगे, तो ए पी बराबर, ठीक है, और पी व पद हमें कितना दे रखा है, ए प्लस का पी माइनस का 1 इंटू डी, हमें ये दे रखा है पी व पद। तो एन के क्या रख दिया, हमने पी रख दिया। और ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान हमने निकाला है, ए का मान ये निकाला हमने एन प्लस का एम माइनस का 1, ये मान रख देंगे यहाँ पर हम। तो क्या आएगा, एन प्लस का एम माइनस का 1, ठीक है। और एन की कितना रखेंगे हम, एन की रख देंगे पी, ठीक है, एन की रखेंगे हम पी और माइनस का 1, और इंटू डी का मान कितना हमारे पास यहाँ पर, ये माइनस का 1, हाँ, ठीक है। तो ए पी बराबर, पी का पता हमारे पास कितना आ गया, ये एन आ जाएगा ये, ठीक है, और कितना आ जाएगा ये प्लस का, यहाँ पर सॉरी ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर ये, क्योंकि ए का मान हमने ये रखा है ये, ठीक है, ए का मान ये रखा और ये हमने एन इसके रख दिया। अब खोलेंगे इसे तो कितना आएगा, एन प्लस का एम माइनस का 1 और प्लस का पी, सॉरी ये माइनस के चिन्ह की गुणा इससे करेंगे तो ये माइनस का पी हो जाएगा, ठीक है, माइनस का पी, और माइनस के चिन्ह माइनस के 1 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस का ये 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ए पी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, एम पहले लिख देते हैं हम, एम प्लस का एन बचेगा यहाँ से, और ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 आपस में कट जाएंगे, एम प्लस का एन और माइनस का क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। और हमें यही प्रूव्ड करना था, लिख देंगे प्रूव्ड, यही क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि एम प्लस का एन व पद बराबर 0, हमें ये सिद्ध भी करना है। तो हम करेंगे एम प्लस का एन व पद बराबर हमें 0 ये सिद्ध करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। तो एन की कितना रखेंगे हम, एम प्लस का एन, एम प्लस का एन हमें ये प्रूव करना है बराबर, और ए का मान हमने निकाला था एन प्लस का एम माइनस का 1, ठीक है, और प्लस एन की कितना रखेंगे हम, एम प्लस का एन और माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास, डी का मान आया था हमारा माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए एम प्लस का एन पद हमें निकालना है, 0 सिद्ध करना है, तो कितना आएगा ये एन प्लस का एम माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस के 1 की गुणा इसमें पूरे पद में करेंगे हम, तो माइनस के 1 की गुणा प्लस के एम में करेंगे तो माइनस के एम हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस के 1 की गुणा प्लस के एन में करेंगे तो माइनस का एन हो जाएगा ये, माइनस के 1 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा ये। तो ए एम प्लस का एन व पद हमारा कितना आएगा, देखो प्लस का एन है माइनस का एन कट जाएंगे, प्लस का एम है माइनस का एम कट जाएंगे, माइनस का 1 है प्लस का 1 ये भी कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा ए एम प्लस का एन बराबर कितना आएगा ये 0। ये हमें इसमें ये प्रूव्ड दोबारा से करना था, ये किसका, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, इसमें दिया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा ये 16, तो हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे कि 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हों, वो क्या होंगी, 3 अंकों की संख्या 100 से बड़ी होती है और सबसे छोटी 100 होती है, सबसे बड़ी क्या होती है 999। तो सबसे छोटी क्या होगी हमारी 105 होगी, फिर उससे बड़ी 112 होगी, फिर उससे बड़ी 119 होगी, फिर उससे बड़ी 126 होगी, और डॉट 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 ये सबसे बड़ी कौन सी होगी हमारी 994 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ए का मान है, ठीक है, और ये ए एन का मान है, लास्ट पर हमारा क्या होता है ए एन होता है, और डी बराबर यदि हम सारवांतर निकालेंगे कितना आएगा यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। निकालेंगे यदि हम A2 माइनस का A1 करके निकालेंगे तो डी बराबर कितना आएगा यहाँ से 112 और माइनस का कितना कर देंगे 105, तो डी बराबर यहाँ सारवांतर भी 7 आएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे कि ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी,
तो ए एन का मान हमारा कितना 994 है, लास्ट पद लिख देंगे 994 बराबर ए का मान कितना 105 प्लस एन का मान हमें निकालना है माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना 7 प्लस के 105 इधर आएंगे तो माइनस के 105 हो जाएंगे तो कितना होगा 994 माइनस का 105 बराबर कितना आएगा एन माइनस का 1 और इंटू में 7। 994 में सब 105 घटाएंगे, 4 में से 5 नहीं आ सकते, इधर को वहाँ से लेंगे 14, 14 में से 5 गए तो कितने हो जाएंगे 9। यहाँ कितना रहेगा 8, 8 में से 0 गए तो 8 हो जाएगा, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा 8। 7 ये गुणा में है, इधर आएगा तो ये बटी में आ जाएगा तो कितना आएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस का 1। 7 से इसे भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो ये 7 ही कम 7 बचे कितना 1 2 कितने होगा 18 होगा, 7 दूनी 14 बचे कितने यहाँ पर 4 कितने हो गए 49, 7 7 कितने होते हैं 49, कितने हो गए 127 हो गए। माइनस का 1 इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास ये 127 और प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये n का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 127 और कितने हो गए 128 हो गए। हमसे प्रश्न में क्या पूछा था कि 128 इसका आंसर हो जाएगा ये हमारा, और 3 अंकों की 128 संख्या ही 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका।